हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि लोग इतनी जल्दी क्यों घबरा जाते हैं, जो शॉप बंद कर देते हैं, जिनको काम में नुकसान होता है। कॉस्मेटिक के अलावा किसी भी रिटेल शॉप में जो बंद हो जाती है, मतलब दुकानदार अपनी दुकान नहीं संभाल पाते। वो किस वजह से नहीं संभाल पाते हैं दुकान को, दुकान जल्दी बंद क्यों हो जाती है? क्योंकि इंसान कोई भी काम अगर करता है तो वो ये सोच कर नहीं करता ना उस काम को कि मैं अभी खोलूंगा और 6 महीने बाद 4 महीने बाद मैं इस काम को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान होता है, बहुत मेहनत लगती है। किसी भी काम को स्टैंड करने में आपको बहुत मेहनत लगती है। तो आज हम वही बात करेंगे कि कुछ गलतियां उसमें दुकानदारों की भी होती हैं। दुकानदार की क्या गलती है भाई? वो तो सामान लगा के बैठा है, पूंजी लगाई है उसने, तो उसकी क्या गलती है? उसकी गलती ये है कि आप मैनेज नहीं कर पाते काम को, कि आपको किस तरीके से उस काम को मेंटेन करना है, या अपने सामने कस्टमर को किस तरह से डील करना है। मतलब हर काम का एक मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट पे आप खरे नहीं उतरते हो ना, तभी आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आपका कस्टमर किस तरीके का आ रहा है और आप कैसे डील कर रहे हो। पता है दुकान में कब नुकसान होता है? आपने अगर हाँ, तो सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपने कस्टमर के साथ फ्रेंडशिप कर ली ना, दोस्ती कर ली, तो समझो आपका काम हो गया फिर। क्योंकि कुछ लोग आते, आप तो एज अ कस्टमर अच्छा बिहेव कर रहे हो, पर वो क्या करते हैं, आपके अच्छे बिहेवियर का गलत फायदा उठा लेते हैं और आपसे उधार मांगते हैं शॉप में। ठीक है, उधार के बिना वैसे कहते हैं कि दुकानदारी नहीं चलती, दुकानदार को उधार देना ही पड़ता है, पर गलत चीज़ों का कहते हैं ना कि अगर आप ज़्यादा दोस्ती भी कर लोगे तो वो एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, फिर उनका वो रूटीन बन जाता है कि वो हर चीज़ का उधार मांग दे। तो भाई कस्टमर के साथ आप अच्छे से बिहेव करो, पर उसको ये भी बोलो जी हम इतना ही उधार दे सकते हैं, आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। क्योंकि हमारा जो सामान होता है ना, हम सामान लेकर आते हैं, उसकी कॉस्टिंग भी नहीं निकलती अगर आप सामान उधार में दे दोगे तो। और फिर उसके लिए रेंट की शॉप ले रखी है, किराया भाड़ा, सारी चीज़ें होती हैं, वो निकालनी होती है। तो हाँ, अगर पता है क्या होता है कि कस्टमर आ रहा है आपके पास, वो सामान मांगता है, और आप अगर उनसे फ्रेंड बन जाते हो, मतलब ज़्यादा ही फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो फिर वो तो कहेंगे ना कि ये तो हमारी दुकान है, हम कुछ भी ले जा सकते हैं। इवन कई बार हमारे साथ ना उल्टा ही हो जाता है, हम अच्छा सोचते हैं पर हो उल्टा जाता है। मैंने क्या बोला कि सामने वाला आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा ले, तो ऐसे भी आप मत बनो कि हाँ वो कोई भी आ रहा है और आपकी शॉप से उधार लेके चला जा रहा है। तो प्लीज़ दुकानदारी में उधार एक लिमिट तक अच्छा होता है। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप हाथ जोड़ के साफ मना कर दीजिए कि नहीं, हम उधार नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी रेंटेड शॉप है, हमें किराया निकालना होता। और हाँ, हर किसी को मना भी नहीं किया जाता कि हाँ जी हम बिल्कुल उधार नहीं देंगे और आप हमारी दुकान से सामान मत लो, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, उनको बोलिए कि आप थोड़ा बहुत हमें दे जाइए और थोड़ा बहुत उधार कर लीजिए, तो वो भी चल जाता है कि, और उसके लिए भी आप ज़्यादा समय ना दें उनको, बोले कि हाँ थोड़े ही दिनों में कोशिश करना कि आप जल्दी से जल्दी इस सामान के पैसे आप हमें दे दें। ठीक है, और अपनी शॉप पे रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूर, मतलब अपनी हैबिट में लेकर आए, जो मुझे भी धीरे धीरे पड़ी है हैबिट, कि आप रोज डेली की क्या सेल कर रहे हो। कुछ मतलब मैं क्या करती थी ना, जैसे मैं अकेली होती थी शॉप पे, तो मैं सारी चीज़ें नहीं लिख पाती थी, पर अब मैं अपना रजिस्टर भी मेंटेन करके मतलब रखती हूँ कि जो भी मैंने सेल किया है वो मैं उसमें लिखूँगी। उससे क्या होता है ना, एक तो हमें ये हेल्प मिल जाती है कि हमारी क्या क्या चीज़ें सेल हो गई और कौन कौन सी चीज़ें शॉप में ख़त्म हो रही हैं, तो उसी में से देख के मैं साथ के साथ लिख देती हूँ कि मुझे अगले सामान में क्या लेकर आना है। ठीक है, इसके लिए ना उस मतलब आप समझा नहीं पा रहे हो तो मार्केट में लोगो आते हैं बने हुए, आप वो लोगो ला के लगा सकते हो बिल्कुल अपने पीछे। मैंने लगाया हुआ है सामने, वो चीज़ मैंने कब लगाई थी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। अगर आप खरीद के नहीं ला सकते, आपके यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन भी पता कर सकते हो, नहीं तो एक छोटे से पेपर पे बना के फोटो स्टेट से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवा लो अपना, और वो लगा लो दुकान में, 1-2 जगह वो चिपका दोगे, तो सामने वाला वैसे ही संकोच में आ जाता है कि यहाँ तो मना ही किया हुआ है, फिक्स प्राइस है, बार्गेनिंग नहीं है। पर वही है ना कि कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दोगे तो भी वो होता है कि पता है सामने वाले को लगता है अगर हमने पैसे कम कर दिए ना तो उन्हें लगेगा कि हाँ हमारी चीज़ ही खराब होगी, तभी तो हमने कर दिएगा पैसे कम। तो कोशिश करो कि ज़्यादा बार्गेनिंग भी ना हो आपकी दुकान पे। हाँ,
आप वो सारा सामान ले लेते हैं तो उसके बाद आप उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दीजिए। ऐसा नहीं कि अपने प्राइस जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस आप एकदम गिरा दो और उनको बोलो हाँ जी ले जाओ। तो ऐसा भी नहीं करा करो दुकान में कभी भी। अपने सामान की मिट्टी खराब मत करो कि हाँ हमारा सामान है। कॉस्मेटिक के सामान में कुछ भी खराब होने वाला नहीं होता। जो कंपनी वाली वैसे मेकअप प्रोडक्ट आते हैं वो तो डेट के साथ आते हैं, 3-3 4-4 साल की उसकी वो होती है, एक्सपायरी होती है। तो उसमें घबराने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है कि चीज़ ख़राब हो जाएगी। क्वांटिटी मैंने कहा था थोड़ी कम रखो, चीज़ें ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं होता कि शॉप खोल लिया और जल्दी जल्दी हमारा सामान सेल नहीं हो रहा, हमें उसको बस बेचना है। अपने सामान को कबाड़े के भाव में कभी मत बेचो, क्योंकि चीज़ें लाना और उनको मेंटेन करके रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सामान को सही तरीके से रखो। साफ़ सुथरी चीज़ें रहेंगी उतनी अच्छी दिखेंगी, उतनी अट्रैक्टिव लगेंगी। तो अपने सामान को इस तरीके से मेंटेन करो। और जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि उधारी दुकान पे कम से कम लो। मोस्टली मैंने ज़्यादातर लोगों की दुकान तभी बंद होते देखी है जब वो उधारी ज़्यादा करते थे, क्योंकि उधार वाला एक बार ले जाता है ना फिर वो आता ही नहीं है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। उस इंसिडेंट के बाद ना मैंने सीख लिया कि मेरे को उधार नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। जिसको देती भी हूँ तो वो मेरे आसपास वाले होते हैं तो थोड़ा बहुत दे देती हूँ ताकि वो पैसे दे जाएंगे। पता है हमें, मैंने पहले भी बताया था, एक्सपीरियंस हो जाता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, वो भी आप खुद ही समझने लग जाते हो उस टाइम होते होते। पर सबसे बड़ा रीज़न है शॉप क्लोज करने का यही कि सामान उधारी में मत दो, ठीक है। लोबो लगाओ दुकान पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपका बिजनेस सही तरीके से चलेगा। और आशा करती हूँ जैसे मैंने अभी 4 साल हो जाएंगे, 3.5-4 साल हो गए शॉप को, अच्छे से सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी अपने काम को करोगे। तो पर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भाई, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़वाओ प्लीज़, ठीक है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।